क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह अलार्म बजता है और पहला ख्याल आता है, बस 5 मिनट और फिर जब हिम्मत करके उठते हैं तो वो ताजगी नहीं होती। मतलब एक अजीब सी थकान होती है, जिसे भगाने के लिए हमें फौरन चाय या कॉफी चाहिए। हाँ, ये तो लगभग हर किसी की कहानी है। तो आज हम इसी चक्र को, इसी साइकिल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे विचार हैं जो ऊर्जा और जीवन शक्ति के प्राचीन भारतीय रहस्यों पर आधारित हैं। हम बात करेंगे दिनचर्या की, मतलब एक ऐसी सुबह की दिनचर्या जो कहती है कि असली ऊर्जा वो कॉफी के कप में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही छिपी है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सदियों पुरानी आदतें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी काम कर सकती हैं। और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऊर्जा को एक बाहरी चीज की तरह देखने लगे हैं। हाँ, जैसे कोई प्रोडक्ट हो। उल्टा है। आयुर्वेद कहता है कि ऊर्जा हमारे अंदर का एक झरना है, बस हमने उसके ऊपर पत्थर रख दिए। अच्छा। दिनचर्या उन पत्थरों को हटाने का एक तरीका है। ये कोई क्विक एनर्जी हैक नहीं है, बल्कि शरीर के प्राकृतिक लय के साथ फिर से जुड़ने का एक विज्ञान है, ताकि ऊर्जा अपने आप बहे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बाहरी ऊर्जा बनाम अंदर की ऊर्जा। ज्यादातर लोग, और सच कहूं तो मैं भी, सुबह उठने के लिए कैफीन पर निर्भर करते हैं। ये एक तेज धक्का देने जैसा है ना, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। सही। लेकिन मुश्किल तब होती है जब उस धक्के का असर खत्म हो जाता है और दोपहर तक हम फिर से सुस्त महसूस करने लगते हैं। और फिर एक और कप कॉफी। हाँ, और ये चक्र बस चलता ही रहता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, कैफीन एक चिंगारी की तरह है। वो तेजी से जलती है, आपको तुरंत गर्मी का एहसास देती है, लेकिन उतनी ही तेजी से बुझ भी जाती है और पीछे रह जाती है बस राख। हाँ, राख यानी थकान। वहीं आयुर्वेद अग्नि की बात करता है। अग्नि? हाँ, जिसे हम पाचन अग्नि कह सकते हैं। ये शरीर के अंदर सुलगते हुए कोयले की तरह है। अगर आप इसे सही तरीके से हवा दें तो ये दिन भर लगातार, बिना किसी उतार चढ़ाव के, गर्मी और ऊर्जा देती रहती है। तो दिनचर्या इसी अंदरूनी आग को धीरे धीरे सुलगाने का तरीका है। एकदम सही। ठीक है, तो इस अंदरूनी आग को सुलगाने की यात्रा शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले उसकी सर्विसिंग और सफाई जरूरी होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हमारी पहली मंजिल है शुद्धिकरण। मैंने पढ़ा है कि इसकी शुरुआत नाक से होती है, जलनेती नाम की एक प्रक्रिया से। पर एक मिनट, नाक में पानी डालना, ये सुनने में ही मतलब बहुत अजीब और असहज लगता है। क्या ये सुरक्षित है? हाँ, आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है। पहली बार सुनने में ये अजीब ही लगता है, लेकिन ये हजारों साल पुरानी एक बहुत ही सुरक्षित और असरदार यौगिक क्रिया है। अच्छा। प्रक्रिया बहुत सरल है। आपको एक खास बर्तन, जिसे नेती पॉट कहते हैं, उसमें गुनगुना नमक वाला पानी भरना होता है। फिर सिंक पर झुककर सिर को एक तरफ झुकाएं और ऊपर वाले नथुने से धीरे धीरे पानी डालें। और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी अपने आप दूसरे नथुने से बाहर आ जाएगा। इस दौरान आप मुंह से सांस लेते रहते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? सिर्फ नाक ही तो साफ होती है। नहीं, ये सिर्फ नाक साफ करने से कहीं ज्यादा है। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे साइनस में रुकावट होती है तो ये प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति के प्रवाह को रोकती है। हाँ, उसे बाधित करता है। तो जल नेति सिर्फ नाक की गंदगी नहीं निकाल रहा, ये आपके दिमाग तक जाने वाले मुख्य ऊर्जा मार्ग को खोल रहा है। इसे ऐसे देखिए जैसे आपने अपने दिमाग की खिड़की खोल दी है, ताकि ताजी हवा और रोशनी सीधी अंदर आ सके। वाह। जब प्राण का प्रवाह सही होता है तो मानसिक स्पष्टता और सतर्कता वो अपने आप बढ़ जाती है। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है, मतलब धुंध साफ करने जैसा। बिल्कुल। तो नाक का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन हमारे सिर में एक और मुख्य द्वार है, हमारा मुंह। हाँ, जहाँ से दिन भर में बहुत कुछ अंदर बाहर होता है। क्या उसे साफ करने का भी कोई ऐसा ही अनोखा तरीका है? मैंने कुछ तेल के इस्तेमाल के बारे में सुना है। आपने बिल्कुल सही सुना है। इसे ऑयल पुलिंग या गंडुश कहते हैं। ये एक और कमाल की शुद्धिकरण तकनीक है। सुबह उठकर ब्रश करने से भी पहले एक बड़ा चम्मच नारियल या तिल का तेल मुंह में लेकर उसे 5 से 15 मिनट तक धीरे धीरे चारों ओर घुमाना होता है। 15 मिनट? सुबह सुबह किसके पास इतना समय होता है? मतलब क्या 2-3 मिनट करने से भी कोई फायदा होगा, या ये बस समय की बर्बादी है? नहीं नहीं, ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, शुरुआत में 15 मिनट मुश्किल लग सकते हैं। हाँ। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। निरंतरता वो ज्यादा जरूरी है। और इसका सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। तेल हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों के लिए
एक चुंबक की तरह काम करता है। अच्छा, चुंबक की तरह। हाँ, जब आप इसे घुमाते हैं तो ये सारी गंदगी तेल में खिंचकर घुल जाती है, और जब आप तेल को थूकते हैं तो वो गंदगी भी शरीर से बाहर निकल जाती है। मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। जब मैंने पहली बार शुरू किया तो मेरे जबड़े में दर्द होने लगा था। हाँ, लेकिन अब आदत हो गई है और मैं इसके साथ साथ सुबह के छोटे मोटे काम भी कर लेती हूँ। तो इसके फायदे सिर्फ ताजी सांसें और सफेद दांत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब आप मुंह से विषाक्त पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा निकाल देते हैं तो शरीर का बोझ कम हो जाता है। इसका असर आपके साइनस, आपकी त्वचा और यहाँ तक कि आपके मन की शांति पर भी पड़ता है। तो जल नेति और ऑयल पुलिंग मिलकर सचमुच आपके सिर को साफ कर देते हैं। जब सिर साफ होता है तो पूरा दिन बेहतर गुजरता है। ठीक है, तो हमारी मशीन की सर्विसिंग हो गई है, हार्डवेयर साफ है, अब इंजन को स्टार्ट करने की बारी है। हाँ, तो हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है सक्रियता। इसका मतलब जिम जाकर वजन उठाना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर को धीरे धीरे प्यार से जगाने के बारे में है। इसकी शुरुआत होती है प्राणायाम से, यानी कुछ गहरी सांस लेने के व्यायाम। सिर्फ 5 मिनट गहरी लयबद्ध सांस लेने से ही शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है और आलस भागने लगता है। और इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को मैंने हमेशा सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही समझा है। क्या इसमें इससे ज्यादा भी कुछ है? मतलब अगर मैं इसे बस फटाफट बिना ज्यादा ध्यान दिए कर लूं तो क्या मुझे इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा? आपका सवाल ही इसके जवाब का सार है। सूर्य नमस्कार सिर्फ 12 आसनों का क्रम नहीं है, ये एक गतिशील ध्यान है। गतिशील ध्यान? हाँ, इसकी खूबसूरती अपनी हर हरकत को अपनी सांस के साथ जोड़ने में है। जब आप शरीर को फैलाते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, जब आप सिकुड़ते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ एक शारीरिक कसरत नहीं रह जाती, आप अपने शरीर और मन के बीच एक संवाद स्थापित कर रहे होते हैं। अच्छा, ये शरीर की जकड़न को खोलता है, ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाता है और आपको जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। आप सिर्फ शरीर नहीं जगा रहे, आप अपनी चेतना को जगा रहे हैं। ठीक है, शरीर की सफाई हो गई, उसे सक्रिय भी कर दिया। अब सबसे जरूरी चीज की बारी आती है, ईंधन। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है पोषण। मैंने अग्नि या पाचन अग्नि के बारे में पढ़ा है कि यही हमारे स्वास्थ्य का केंद्र है। बिल्कुल। सोचिए कि आपके पेट में एक आग जल रही है। ठीक है। अगर आप सुबह सुबह उस पे बर्फ वाला ठंडा पानी या आइस्ड कॉफी डाल देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी या ठंडी पड़ जाएगी? बिल्कुल। फिर आप जो भी खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं, और जब खाना पचता नहीं है तो वो शरीर में आम यानी एक तरह का चिपचिपा विषाक्त पदार्थ बनाता है। आम? हाँ, यही आम आलस, भारीपन और सुस्ती की असली जड़ है। तो उसका मतलब है कि सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करनी चाहिए? हाँ, दिन की शुरुआत एक कप गर्म पानी से करना, जिसमें आप चाहें तो नींबू या शहद मिला सकते हैं। आपकी पाचन अग्नि को धीरे धीरे सहलाने जैसा है। ये उसे जगाता है और कहता है, चलो दिन के लिए तैयार हो जाओ। ये रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। और फिर जब नाश्ते की बारी आती है तो कुछ ऐसा खाएं जो इस आग को और भड़काए, न कि उसे बुझा दे। जैसे? हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन, जैसे दलिया, पोहा या कुछ ताजे फल। ये सिर्फ क्या खाना है इसके बारे में नहीं लगता, शायद कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। आपने मुद्दे की बात पकड़ ली। भोजन करने से पहले एक पल रुकना, अपने भोजन के प्रति कृतज्ञता महसूस करना और शांति से बिना किसी हड़बड़ी के खाना। ये साधारण सा काम आपके पाचन पर गहरा असर डालता है। सही बात है। जब आप शांत मन से खाते हैं तो आपका शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखता है। ये शरीर को भारी किए बिना उसे ऊर्जा से भरने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सब सुनने में बहुत ही तार्किक और प्रभावशाली लगता है, लेकिन अब वो सवाल जो शायद हर कोई सोच रहा है, ये सब एक आदर्श दुनिया के लिए है। आज की जिंदगी में जहाँ सुबह का हर मिनट कीमती है, कोई इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकता है? ये तो एक पूरे घंटे का काम लगता है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसका मुख्य संदेश है, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो। छोटी शुरुआत करें। हाँ, छोटी शुरुआत करो। पूर्णता के पीछे भागने से बेहतर है कि आप प्रगति पर ध्यान दें।
अपनी जिंदगी और अपनी जरूरतों के हिसाब से सिर्फ 1 या 2 आदतें चुने। मतलब कोई शायद सिर्फ ऑयल पुलिंग और 3 सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। इसमें तो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। या फिर कोई जलनेती और 1 कप गर्म नींबू पानी को अपना सकता है। ये तो 10 मिनट का भी काम नहीं है। एकदम सही। यहाँ निरंतरता तीव्रता से बेहतर है का सिद्धांत काम करता है। कंसिस्टेंसी इसकी। हाँ, एक दिन में सब कुछ करके अगले दिन छोड़ देने से कहीं बेहतर है कि आप हर दिन लगातार 15 मिनट अपनी सेहत को दें। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद आप खुद इसके मिले जुले फायदे महसूस करने लगेंगे। आपको एक स्थिर ऊर्जा महसूस होगी, आपका ध्यान बेहतर होगा और वो दोपहर वाली सुस्ती शायद पुरानी बात हो जाएगी। ये स्वास्थ्य के बैंक खाते में रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करने जैसा है। बिल्कुल, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको लंबे समय तक मिलता है। तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को समेटें तो दिनचर्या सुबह के कुछ काम निपटाने की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये ऊर्जा पाने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, शुद्धिकरण यानी शरीर की सर्विसिंग करना। दूसरा, सचेत गति यानी इंजन को धीरे धीरे स्टार्ट करना। और तीसरा, सचेत पोषण यानी सही ईंधन डालकर दिन भर के लिए तैयार होना। आपने इसे एकदम सही तरीके से बयां किया है और मैं अंत में सोचने के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। ये प्राचीन प्रथाएं सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये यह सवाल भी पूछती हैं कि हम उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, सुबह जब आप अपने लिए एक इरादा तय करते हैं, चाहे वो भोजन के समय हो या सूर्य नमस्कार करते हुए, तो आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। यह सिर्फ शारीरिक रूप से जागना नहीं है, यह एक उद्देश्य के साथ जागना है। और शायद सच्ची जीवन शक्ति का रहस्य यही है। शारीरिक ऊर्जा को मानसिक स्पष्टता और एक सार्थक उद्देश्य के साथ जोड़ना।